मोदी जी आए थे गुजरात का मॉडल दिखाकर कि गुजरात में उन्होंने विकास किया है, और अब वो देश को बनारस का मॉडल दिखा रहे हैं कि बनारस में उन्होंने विकास किया है। हाँ, बनारस में विकास उन्होंने किया है। ये किया है कि जगह जगह सेल्फी पॉइंट बना दिए गए हैं, वहां जाके आप फोटो खिंचवा सकते हैं और आप उसको जो खुश होकर के आप सेल्फी पॉइंट पर दो चार पार्क हैं, दो चार जगह ऐसी हैं, अपना काशी कॉरिडोर बनवा दिया है इन्होंने कि आप वहां जाके सेल्फी पॉइंट पे खिंचवाइए। और बनारस के लिए कितना पैसा ये दे रहे हैं इसका ये अपना प्रचार करते रहते हैं। उसी के तहत पिछले साल गंगा की रेती में गंगा की स्थिति है कि अब वो गंगा ये मई जून में सूख जाती है बनारस में, मतलब उसका पानी ओरिजिनल गंगा का पानी वहां नहीं आता है बनारस में। और ये उस पार गंगा के पूरा पूरा रेत पड़ जाता है। तो पिछले साल उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया, उस गंगा में रेत में नहर बनवाया उन्होंने, और उसमें से वो जो पोर्ट एक बनवाया रामनगर में कि वहां कलकत्ता से पोर्ट उसमें उस नहर में होकर के जाने वाला था, और वो उसका वो अपना विकास दिखा रहे थे। और इस बार उन्होंने क्या किया है कि और जो अपना जैसे पानी आया रेत बह गई, और वो मैंने रेती में नहर बना करके उस उतने बड़े वो जहाज को आप कैसे पार कराएंगे उसकी केवल कल्पना की जा सकती है, और जो हुआ वो तो हुआ। अब इस बार इन्होंने किया है कि ये फिर वही सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं कि गंगा की रेती पर टेंट बसाया जा रहा है, टेंट सिटी नाम दिया गया है उसका, और उसको जो दीपावली तक उसको पूरा हो जाना था, और इस समय युद्ध स्तर पर लोग लग गए हैं कि 15 जनवरी तक वहां पर टेंट सिटी बन जाएगी, और अपना सबको अलर्ट किया जाएगा माघ मेला के तरीके से, अपना लोग जाकर के वहां विश्राम करें, क्योंकि बनारस तो रहने लायक रह नहीं गया है, नालियां नहीं है, अगर जरा सा पानी बरस जाता है तो पूरा पूरा बनारस बजबजा उठता है। तो ये तो स्थिति है इनकी बनारस की अपने संदर्भ में जो पिछले ये सप्ताह भर का अपना घटनाक्रम हुआ है। हमारे देश में आज की तारीख में भी विदेश और विदेशियों के प्रति बड़ा आकर्षण है, तो उसको लेकर के हमारे ये क्या कहते हैं कि अपने जोगी जी भी अपने मोदी जी से कम कहाँ है, तो इन्वेस्टर समिट किया गया है, अपने उत्तर प्रदेश में किया गया था। मोदी जी 2014 से लगातार पूरा दुनिया भर के देशों में घूम आए, और वहां से इन्वेस्टमेंट ला रहे थे, तो आज तक कौन सा इन्वेस्टमेंट आया ये तो देखने को नहीं मिला। हाँ, ये हुआ कि देश का पैसा लेकर के इनके चंद मित्र लोग जो है जो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में और कहाँ कहाँ जाकर के अपना इन्वेस्ट किए हैं, ये अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, जब वो तो दिखाई पड़ा। तो पिछले दिनों जोगी जी इन्वेस्टमेंट के नंबर पर इन्वेस्टर्स मीट किए हैं, और इन्वेस्टर्स मीट में एक जो सबसे ज्यादा प्रसारित किया गया कि इन्वेस्ट आ गया, बड़ा भारी इन्वेस्ट हुआ है, तो वो जो सो ये कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को की आगस्टीन विश्वविद्यालय है, उससे इन्होंने पैक्ट किया है कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश में वो 5000 एकड़ जमीन में नॉलेज पार्क बनाएगा, नॉलेज पार्क को बनाएगी। और स्थिति ये हुई है, और उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, यहाँ से विदेश लोग गए, विदेश से यहाँ लोग आए, और तमाम धमा चौकड़ी मचा, और पता चला कि वह जो उनकी जो यूनिवर्सिटी है अगस्टीन यूनिवर्सिटी, वो वहां की काली सूची में दर्ज है, और उस यूनिवर्सिटी का पूरे स्टाफ की संख्या उसमें 25 की संख्या की वो यूनिवर्सिटी है, और इतना ज्यादा प्रसारित किया जा रहा है हमारे इसमें उत्तर प्रदेश में कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये एक घटनाक्रम है हमारे ये पिछले सप्ताह का। इसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है अब ये भी रिपोर्ट आई है कि अपने देश में नागरिक सुविधाओं की स्थिति ये है आज की तारीख में, उनका रिपोर्ट बताता है कि 2014 से आज तक 12,43,000 भारतीय अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। अभी वहां कितने लोग लाइन में हैं, अपना कितने लोग अवैध में हैं, और अमेरिका से बाहर कितने लोग हैं, अगर उसकी गणना किया जाए तो क्या, तो यह एक स्थिति है हमारे देश की इस समय कि हमारे देश के नागरिक लोग, या इसको तो बौद्धिक दोहन कहते हैं, जो भी आदमी हम हमारे देश से बाहर जाएगा या अमेरिका जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो वहां पर बेलदारी करने तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि वो हमारे यहाँ से क्रीम लोग
इतने लोग तो अमेरिका गए हैं, और बाकी जगह की तो आप बात छोड़ दीजिए। और उसके बाद स्थिति यह है कि अभी पिछले सप्ताह की चर्चा में एक बात ये उभर के आया है कि इस समय जैसे अभी हमारे इस समय अभी इस समय हमारे देश में 2858 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 54 राज्य स्तर की पार्टियां हैं और 8 हमारे अंदर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। लेकिन इस समय देश में होड़ लगी हुई है कि विकल्प कौन बनेगा, क्योंकि विकल्प के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ईमानदारी की बात है कि जो आज की तारीख में ये सत्तारूढ़ दल है उसका भी कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, और जो अपना मेन अपोजिशन का दावा करती है कांग्रेस पार्टी, उसका भी आज की तारीख में कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं रह गया है। तो पिछले सप्ताह की घटनाओं में जो हुआ है कि एक नया दल आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय दल के रूप में प्रस्तुत कर चुकी है, और जो उसका मानक होता है कि अपना 4 प्रांतों में उसका 6% वोट हो और जो राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त कर ले, तो एक तो हो गई है। दूसरा अपना जो टीआरसी, तेलंगाना की टीआरसी, उसने भी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर वो फोकस किया है, अपना दिल्ली में दफ्तर उन्होंने खोल दिया है। और ये समाजवादी पार्टी भी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए वो एक तरीके से कदम रख दी है। अभी इसकी बोहनी मध्य प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र में इसका एक विधायक है, ये गुजरात में भी इसका विधायक हो गया, उत्तराखंड में भी इनकी अच्छी पहल पैठ है। तो और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अपना इलाका है, वहां तो इनका ही है। और इन्होंने अभी जो पिछले सप्ताह इन्होंने घोषणा किया कि मध्य प्रदेश में ये पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और सारी सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो पिछले सप्ताह की घटनाओं में एक यह भी घटना है कि राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय दल बनने की भी हमारे यहाँ तमाम दलों में होड़ लगी हुई है, और उसका कारण यही है कि जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं, ये खास करके दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां, ये तृणमूल कांग्रेस, अपनी एनसीपी, एनपीपी और बीएसपी, ये सारे अपने वजूद को राष्ट्रीय स्तर के वजूद के लोग खो चुके हैं। तो ये जो पिछले सप्ताह की हमारी ये सारे घटनाक्रम है। हमारा समय भी समाप्त हो चुका है, हम लोग फिर धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित रूप से एक तरफ विकास के नाम पर विदेशी, जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि विदेशी यूनिवर्सिटी को 5000 एकड़ जमीन दी जा रही है और उस पर नॉलेज सिटी बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएसयू जैसी बनारस यूनिवर्सिटी के मुकाबले की जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, आजम खान ने जो बनाई थी रामपुर में, उसको ध्वस्त करती है योगी सरकार। तो किस तरह का विकास देश में होता है, इससे समझा जाना चाहिए। आज की